न्यू इंडिया बैंक के बाद अब इंडसइंड बैंक संकट में है, जिसको देखते हुए भारतीय बैंकिंग सेक्टर में हलचल मची हुई है। दरअसल न्यू इंडिया बैंक से जुड़ी नकारात्मक खबरों के बाद अब इंडसइंड बैंक चर्चा का विषय बन गया है, जहां बैंक के शेयरों में 25% तक की भारी गिरावट आई है, जिससे निवेशकों में घबराहट बढ़ गई है। आइए समझते हैं कि इंडसइंड बैंक के शेयर क्यों गिरे, इससे भारतीय बाजार को कितना नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है। इंडसइंड बैंक के शेयर क्यों गिरे? बैंक लीडरशिप को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है। निवेशकों को लग रहा है कि बैंक की लीडरशिप में बदलाव या कमजोरी हो सकती है। भरोसे की कमी से शेयर धारकों में बेचैनी बढ़ी और ऐसी अटकलों से बैंक के कुछ डेरिवेटिव सौदों में दिक्कत आई, जिसकी वजह से बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन पर असर पड़ा और ग्लोबल मार्केट में गिरावट का भी प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से अमेरिका के शेयर मार्केट में सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिली। इसका असर भारतीय बाजार और खास तौर पर बैंकों पर पड़ा। बात करें कि भारतीय बाजार को कितना नुकसान हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट के बाद बैंकिंग फाइनेंसिंग सेक्टर के शेयरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। इंडसइंड बैंक और अन्य कंपनियों की गिरावट के कारण भारतीय निवेशकों में डर और आशंका बढ़ गई। अब जब तक ग्लोबल मार्केट में स्थिरता नहीं आती, भारतीय बाजारों में अस्थिरता बनी रह सकती है। इसके अलावा ब्याज दरों में बढ़ोतरी और महंगाई के दबाव में निवेशकों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। क्या उम्मीद की जा सकती है? ग्लोबल मार्केट को देखते हुए फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मानना है कि भारत को कुछ समय के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि निवेशकों को सतर्क रहने और निवेश में जोखिम का आकलन करने की सलाह दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार बैंकिंग सिस्टम पर निगरानी बढ़ा सकते हैं। अगर अमेरिका और यूरोप की स्थिति और बिगड़ती है तो भारतीय बाजार और दबाव में आ सकता है। क्या भारतीय बैंकिंग सेक्टर इस संकट से उबर पाएगा या हमें और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।